तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। कैसे भाई सब लोग? सबकी साधना तगड़ी चल रही है। बहुत सारे लोग बहुत सारा कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। जो बताया गया उसको फॉलो करो। अच्छा, जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं हो रहे होंगे, फिक्र मत करो। ये एक रूट के थ्रू तुम जा रहे हो, तुमको सब सारी चीज़ों का पता लगेगा। फिक्र मत करो, ठीक है। बस इतना बोलूँगा कि जब ये कोर्स पूरा हो जाएगा ना, एक ही मंत्र लेना। अब चाहे किसी ने बोला कि भैया क्या गायत्री मंत्र करना है, हम अपने इष्ट देव का मंत्र करते हैं। मंत्र कोई भी कर लेना, प्रॉब्लम नहीं आएगी उससे। एक पैकेज बना के दे दूंगा मैं। फ्यूचर में किसी दूसरे गोली गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वो मकसद है उसका। और जो जो ये लोग साधना कर रहे हैं, अपने घर में अपना फैमिली का, खानदान वालों का इलाज आप खुद कर पाओगे। और उसके लिए जो अलग अलग सिद्धियाँ चाहिए, वो सिद्धियों की जो जड़ है वही मैंने तुम्हारे को उसी का जाप करवा रहा हूँ। सब पता चलेगा वो कि जब बहुत ज़्यादा बड़ी तकलीफ आएगी तो सबकी दो दो माला करनी पड़ेगी, डेली रूटीन में एक ही जाप करते रहना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। सब आगे बताऊँगा मैं, ठीक है। लेकिन जाप से सारा काम हो जाएगा। एक और बात भाई, देखो, बहुत सारे लोग को गायत्री मंत्र पे ही ऑब्जेक्शन है। उनको ऐसा है कि भैया गायत्री मंत्र पहले ओम नमः शिवाय पढ़ते थे तो कोई तकलीफ नहीं है, गायत्री मंत्र पढ़ रहे तो शरीर में हीट बढ़ रही है, किसी को काम वासना ज़्यादा हो गई है, किसी को कुछ हो रहा है। तो भाई करीम भाई का काम वो नहीं है कि तुमको गोली और बंधन करके तुम्हारा चीज़ दबा दे। मैंने पहले ही बताया, अपन गोली गुरु नहीं है। समझ रहे हो कि तुम्हारी क्रिया को दबा दे, ठीक है, सूक्ष्म कर दे, और बाद में वो इलाज ना हो पाए, फिर वो चीज़ तुम्हारे अंदर घूमे। मेरा वो काम नहीं है। मैंने तुमको वो प्रोसेस बताया जिससे वो शरीर से बाहर निकलेगी। समझ रहे हो? थोड़ी तकलीफ होगी, ऑपरेशन वाला ही काम है, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, 1 साल पहले वीडियो बनाया था, उसमें मैंने अपने एक्सपीरियंस भी बताए थे। गुस्सा आने लग जाता है, मलिन सपने आना शुरू हो जाते हैं, और मलिन सपने नहीं लेकिन ख्यालों में मतलब वो काम वासना बढ़ जाती वगैरह वगैरह। ये सब मैं 1 साल पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बता चुका हूँ कि जाप की शुरुआत में होता क्या है। गुस्सा होने लगता है, घर वाले झगड़ा करने लग जाते हैं बिन वजह, बिना मतलब के घर वाले झगड़ा करने लग जाते हैं। ये सारी बातें मैंने बताई है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग का ऐसा मानना है कि जैसे मैंने गायत्री मंत्र क्यों दिया है, ठीक है। तो वो गायत्री मंत्र का कभी एक्सप्लेनेशन अपन करेंगे तो उसके अंदर बताएंगे। अब एक किसी ने भाई ने पूछा था कि भाई हमको गायत्री मंत्र ही करना है क्या, अगर हम अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करना चाहे तो मेरा ऐसा बोलना था कि गायत्री मंत्र को अगर तुम समझ जाओगे ना, तो तुमको उसमें इष्ट देव, कुल देवता, भगवान, देवी देवता सब मिल जाएंगे, अगर उसको समझ के पढ़ लोगे तो, ठीक है। तो शायद उनको बुरा लग गया और उन्होंने बोल दिया कि भैया आप थोड़ा जान लीजिए गायत्री मंत्र क्या है, हमको भी बता दीजिए। मेरे को बुरा नहीं लगा। मैं खाली आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर तुम ज्ञान के लिए यहाँ ये चैनल पे आए हो ना, किताबी ज्ञान अगर तुमको चाहिए तो मैं नहीं हेल्प कर सकता, फिर अनसब्सक्राइब करके चले आना। ये बात को समझना। अच्छे भगवत गीता और क्या नाम है, गायत्री मंत्र पे बड़े बड़े गुरुओं ने मतलब 5-5 घंटे के लेक्चर दिए, तो मैं अलग से क्या बता दूंगा। जिसको नॉलेज है वो बताए ना। अपन गोली गुरु नहीं है कि यहाँ से उठाया वहाँ से उठाया और तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर दिया। मेरा वो काम है नहीं। मेरे को जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है वो मैं उसको तुम्हारे को क्या करूँगा देखे। समझ रहे हो? तुमने मंत्रों के थ्रू जान लिया है कि तुम्हारे क्या बोलते हैं ना, मंत्रों के थ्रू जान लिया। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जैसे तुमने जान लिया कि ओम नमः शिवाय ओम है, तो तुमको शिव के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तुमको ये पता है शंकर भगवान ने गणेश जी की गर्दन काट दी थी, पार्वती माता के साथ हिमालय पे बैठे, उससे ज़्यादा तुमको कुछ नहीं मालूम है। जब भी तो वो काम नहीं कर रहा है। आप इस चैनल पे क्यों आए हो? क्योंकि आप एक सर्टन प्रोसेस फॉलो कर रहे थे। कुछ लोग बोल रहे ना भैया नियम क्या है, न्यास क्या है, परहेज़ी किस चीज़ की है। ये मैंने कुछ भी नहीं किया, तो मैं क्या सिखाऊंगा? यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी सारों ने इसी की गोली घुमाई है। बोले भैया मेरी हनुमान जी की सिद्धि पूरी नहीं हो रही। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले क्या करता? बोले मंत्र जाप करता, दिया जलाता। बोले किस तरह मुँह करता है? बोले मैं तो किधर भी, अरे देखा तेरे से गलती हो गई, अब उस तरह मुँह करना। तो क्या सारे लोगों को बिठा के उस तरह मुँह कराएगा तो हो जाएगी सिद्धि? बोले अच्छा उस तरफ भी मुँह करता है, ठीक है, तो कौन सा कपड़ा पहनता है? बोले आसन तो सफ़ेद है। अरे लाल कलर का होना चाहिए था। अब तुम बोल दो कि लाल कलर का भी है, तो बोलेगा घर में क्यों वो तो नहीं रखा है, एक काम कर मूर्ति ला के रख दे और रोज़ मंगलवार को पानी डालना। बोलेगा वो भी कर रहा हो, तो बोले एक काम कर फिर मंदिर भी चले आना। समझ रहे हो? गोली मिल रही है तुमको, आगे तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं हो रही। तुमको चॉकलेट दी जा रही, नई चॉकलेट हर बार। जैसे मैं जब हॉस्पिटल में गया था, मेरे को उन्होंने पूछा कि दारू पीते हो, क्योंकि मेरा कोलेस्ट्रॉल 550 कुछ आया था जब मेरे को एंजियोप्लास्टी हुई थी, तब की बात करो। उन्होंने बोले दारू पीते हो? मैंने बोला नहीं। बोले सिगरेट पीते हो? मैं बोला नहीं।
तो बोले क्या बोला, घर में किसी को डायबिटीज़ है? मैंने बोला नहीं। तो बोले नॉनवेज खाते हो? तो बोला हाँ। बोले इसकी वजह से हो गया। अरे यानी जो चीज़ में तुमने हाँ बोला मतलब इसकी वजह से हो गया। तो तुम बोल रहे हो मेरे पास पब्लिक आ रही है बोल रही है कि भैया हम शिव जी का जाप कर रहे हैं, दृष्टि नहीं खुल रही। तो बोला कौन सा? ओम नमः शिवाय कर रहे? बोले हाँ ठीक है, अभी गायत्री मंत्र कर लो। तो बोले फिर ये वेस्ट चला गया। अरे वेस्ट नहीं है भाई, ऐसा समझ लेना कि गायत्री मंत्र में ओम नमः शिवाय ओम की शक्ति आ गई। यही तो बताया है, एक ही मंत्र में शक्ति है। समझने की कोशिश करो। करीम भाई ये बताने के लिए नहीं बैठे कि गायत्री मंत्र की शक्ति क्या है, हालांकि मैंने एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था पहले, लेकिन उसको समझ लोगे ना तो अलग अलग मंत्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ज्ञानी नहीं हूँ, ज्ञानी बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े प्रवचन दिए, गायत्री मंत्र क्या है, ओम नमः शिवाय क्या है, सिद्ध कुंजी का मंत्र क्या है, सारा कुछ है। मैं वो नहीं जानता। मैंने ये जान लिया है कि जो सिद्धि, जो शक्ति सिद्धियों को बनाती है ना, वो कौन है और कहाँ से उसका क्या कनेक्शन है, समझ रहे हो? तो वो मैंने गायत्री मंत्र के रूप में उसको जोड़ दिया है। समझने की कोशिश करना। सूर्य इखलास पढ़ने से सबके पास में पीर, परी, उर्वशी, देवी देवता सब नहीं आ जाएंगे। मेरे पास आए हैं। अब मैंने तुमको दे दिया कि सूर्य इखलास पढ़ोगे तो सारा एक्सेस तुमको मिलेगा, क्योंकि हमने हमारे गुरु से वही सीखा था। समझ गए? ज़रूरी नहीं है कि सूर्य इखलास पढ़ने से सारे देवी देवता को एक्सेस मिलेगा, मेरे पास है। तो मैंने ये जान लिया है कि सिद्धियों को जो शक्ति, जो देवी जो शक्ति है, जो सिद्धि और हर चीज़ को शक्ति देती है, जो तुम्हारे मंत्र को सिद्ध करती है, मंत्र को शक्ति देती है, उस शक्ति से मैंने गायत्री मंत्र को जोड़ दिया, क्योंकि सूर्य इखलास से वो नहीं जुड़ रही थी। समझ रहे हो? तो मैंने उसका आदर रखा है। जैसे अभी हनुमान जी है, तो मैं हनुमान जी के लिए सूर्य इखलास पढ़ लेता हूँ। वो अटैचमेंट मेरे को माता की शक्ति में मिल रहा था, तो मेरे पास माता वाला कोई मंत्र नहीं है। समझ रहे हो? शक्ति का मंत्र है सूर्य इखलास पे। अब इस्लामिक तौर पे तो सूर्य इखलास से काम हो जाएगा, हिंदुओं के लिए मेरे पास कोई मंत्र नहीं था। अब मैं अगर सबको बोल दूं कि भाई सब लोग सूर्य इखलास पढ़ना शुरू कर दो, तो पब्लिक बोलेगी ये मुसलमान बनाने बैठी है, क्योंकि हमारे गुरु ने हमको वो नहीं सीखा। उन्होंने बताया कि अपने उनके ही मंत्रों से उनको चीज़ प्रोवाइड करवाओ। अपन ने जान लिए। अब मैंने देखा कि माता का कोई मंत्र मेरे को पता नहीं था, तो मैंने गायत्री मंत्र को से जोड़ दिया और उससे बेस्ट रिजल्ट है। इसलिए मैंने तुमको गायत्री मंत्र दिया है कि जो तुम दिन भर गायत्री मंत्र करोगे और बाकी जो तुम, मैंने किसी को मना नहीं किया कोई साधना मत करो। ऐसा नहीं है कि ओम नमः शिवाय ओम बंद कर दो या ये बंद कर दो, तुमको फॉलो करना है करो। अगर उससे फ़ायदा होना होता तो पहले हो गया होता, नहीं हुआ ना तो अभी उसको छोड़ दो, दूसरी चीज़ फॉलो करो। समझ रहे हो? तुम सोचो कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, तो कुछ हासिल नहीं होगा। इसीलिए वो चीज़ को समझा के बताया, और ये सारा पुराने वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है। गायत्री मंत्र देने का रीज़न ये था ना, जिस शक्ति के थ्रू मेरे को शक्ति मिल रही है, उस शक्ति के लिए मैंने एक तो सूर्य इखलास से तो होने ही वाला है, दूसरा मैंने गायत्री मंत्र रख दिया उसके लिए। तो जो गायत्री मंत्र पढ़ेगा सिद्धि, शक्ति, दृष्टि के लिए उसका शक्ति वाला काम होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? सेम चीज़ मैं काली माता के मंत्र से कर सकता था, लेकिन एक रीज़न है। अच्छा, ये भी एक बहुत सारे लोग पूछ कि करीम भाई गायत्री मंत्र और काली माता के मंत्र में इतना फ़र्क क्यों है? आपने बता दिया, जैसे हनुमान जी का मंत्र कर रहे तो काली माता का नहीं करना। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, काली माता की अगर कोई सिद्धि वाला हो, शक्ति वाला हो, जाप करता हो, अगर वो हनुमान जी का मंत्र चालू करेगा ना, उसकी 60-70% चीज़ें अड़ी जाएगी। उसके शरीर में जो शक्ति है, अब वो शक्ति का रूप मान लो प्रेत में है, चुड़ैल में है, दूसरी शक्तियों में है, स्पिरिट्स में है, बॉडीलेस स्पिरिट है, उसमें से 60-70% चीज़ें उड़ी जाएगी। तो बोलेगा अरे कहीं हनुमान जी का मंत्र चालू किया, दिखना बंद हो गया, शक्ति काम नहीं कर रही है। तो ऐसा भी होता है। तो हनुमान, इसके लिए मैंने मना किया। दूसरा, भैया गायत्री मंत्र में शक्ति है और काली माता के मंत्र में तो और ज़्यादा शक्ति है, तो वो क्यों नहीं करवा रहे हो? मैं इसके लिए नहीं करवाता हूँ ना, क्योंकि काली माता और बाबा भैरव की शक्ति में देख चुका हूँ क्या है। वो उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो धाम चला रहे हो, जो पॉलिटिकल मैटर में हो, जिनको दिन भर 50 लोगों से मिलना पड़ता है, जिनकी प्रॉब्लम ऐसी हो कि जैसे तुमको पता है जो मैटर पटाने वाले लोग होते, भाई लोग होते, पुलिस वाले होते, वकील होते, इनको दिन भर क्रिमिनल और वगैरह वगैरह लोगों के बीच में रहना पड़ता है। उन लोगों के पास ये शक्ति काम की है, हर नॉर्मल घर वालों के लिए काम की नहीं है। गायत्री मंत्र और काली माता की शक्ति में क्या फ़र्क है? एक गाय और एक शेर आमने सामने आ जाएंगे तो कौन जीतेगा? क्या होगा? अभी आप लोग सब लोग बोलेंगे भाई शेर तो गाय को खा जाएगा, बराबर। तो तुम घर में क्या पालोगे? गाय के शेर। अब पब्लिक बोलेगी भाई हम तो गाय पालेंगे, क्योंकि गाय बेचारी सूखे घास खाएगी और तुमको दूध देगी जिसमें तुम्हारे पूरे घर का पेट भरेगा।
ठीक है। शेर तुम लेके आओगे, उसको रोज 10 किलो गोश्त देना पड़ेगा, और जिस दिन तुमने गोश्त नहीं दिया तुम्हारे घर पे शिकार करने के लिए खड़ा हो जाएगा। ये दोनों शक्ति का फर्क है। तो जो एक्साइटमेंट में आके बोलते हैं कि काली माता की साधना कर ले, बाबा भैरव की साधना कर ले, वो शेर पालने जैसी चीज़ है। तो क्या तुम जंगल में सफारी पार्क चला रहे हो, जू चला रहे हो, जहाँ पे पब्लिक आएगी, देखेगी, पैसे भी देगी, तो तुम उसका पेट भर सकते हो, अपना मेंटेनेंस कर सकते हो, ये सब कर सकते हो? नहीं, तो मत करो उसको, क्योंकि वो जो शक्ति है ना, तुम्हारा काम चुटकी बजाते हुए कर लेती है, समझते हो? लेकिन जब वो तुम पे हावी होगी तो कोई दूसरे को छुड़ा नहीं पाएगा तुम्हारे को। ये बात को भी समझ लेना, ये फ़र्क है, एक गाय और शेर जैसा फ़र्क है। तो गायत्री मंत्र में ऐसे समझ लेना, गाय जैसी शक्ति मिलती है, जिसका मेंटेनेंस भी कुछ नहीं है। डॉक्टर भी बेचारा आएगा तो उसकी फ़ीस नहीं भी तुम्हारे पास है, तो डॉक्टर को 10 लीटर दूध निकाल के दे दोगे तो लेके चले आएगा, क्योंकि वो गाय है ना। तो वो तो एक पूरा परिवार, एक पूरा घर चला सकती है, और बेचारी रोज़ सूखी घास खाएगी और दूध भी देगी तुमको, और पूरा घर दूध पी सकता है, समझ रहे हो? वही दूध तुम बाहर बेचोगे, 4 पैसे कमा लोगे, उससे तुम और अनाज, अपना राशन खरीद सकते हो एक गाय से। उसका गोबर भी बेच के पैसा कमा लोगे। तो वो गाय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काली माता वाली शक्ति शेर जैसी है, तो तुम अफोर्ड कर सकते हो तो रख लो, 1 नहीं 10 शेर रख दो। मैंने इन जनरल लोगों को बताया कि क्या फ़र्क है। लोग अभी भी समझ रहे कि नहीं, काली माता की शक्ति बहुत पावरफुल है। पावरफुल है, लेकिन तुम वो पावरफुल हैंडल कर सकते हो क्या? तुम्हारे को सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। तुम बोलोगे करीम भाई मेरे को AK-47 चाहिए। अरे AK-47 के लिए तुम्हारे पास सामने वाला क्या पिस्टल और गन लेके आ रहा है क्या? क्या ज़रूरत है तुमको? ये ऐसी बात है, ठीक है। जो करना चाहता है करे, बस समझ में आ जाए कि वो शेर पालने जैसी चीज़ है। फिर उसको भोग भी लगेगा, चीज़ें भी देनी पड़ेगी, उसके नियम भी फॉलो करने पड़ेंगे, जहाँ गलती हुई वहाँ फटका लग जाएगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। और तुम्हारे अंदर वो सारी चीज़ें, जैसे मैं इतना करने के बाद भी मेरे पे दुनिया भर के लोग क्रिया करते हैं, मैं इतने लोगों का इलाज करता हूँ, जैसे मैं देख लेता हूँ तांत्रिक क्रिया कर रहा था, अपन ने को कुछ प्रोसेस अपन ने कर दिया। मैंने आज तक कभी किसी को मार लगाने, उसकी शक्तियों को मतलब नुकसान पहुँचाने के लिए कभी कोई काम नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी से मेरी प्रोग्रेस हो जाती है। अगर मैं शक्ति काली माता की शक्ति यूज़ कर रहा होता, फिर मैं सामने वाले को नुकसान पहुँचाता, क्योंकि मेरे अंदर क्रोध, काम, मोह ये सब बढ़ जाता। और तो वो चीज़ का मैंने देख चुका, मैंने एंड देख लिया है। तो मैंने एंड देख लिया तो फिर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, समझ गए? तो जो लोग कन्फ्यूजन में थे कि गायत्री माता का मंत्र करेंगे, काली माता करें, हाँ, किसी ने बोल दिया कि करीम भाई हम लोग हर साल भोग चढ़ाते हैं, हर साल बकरे की बलि करते हैं, तो हम लोग क्या गायत्री माता का मंत्र करें? अगर तुमने नियत कर रखी और तुम पहले से वही ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हो तो वही करो। तो तुम गायत्री मंत्र कर भी नहीं पाओगे। घड़ी घड़ी गायत्री माता बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ठीक है, गायत्री मंत्र कर भी नहीं पाओगे, समझ गए? तो ये एक नुकसान की बात हो जाती है। 1 मिनट, सॉरी। तो बस वही है कि तुम नियम नहीं फॉलो कर सकते तो मत करो। हनुमान जी की साधना करने के लिए कोई नियम फॉलो करना है? भाई मैंने कोई नियम फॉलो नहीं किए ना। अगर नियम फॉलो कर रहा था तो तुम्हारी तरह भटक रहा होता मैं, समझ रहे हो? मैंने नियम फॉलो नहीं किए। जब मैं देखता था ना कि ईस्ट फेस करके नहीं बैठना चाहिए, तो मैं ईस्ट फेस करके बैठता था, समझ रहे हो? मैंने हर चीज़ ट्राई की है देखने के लिए कैसे क्या फ़ायदा क्या नुकसान होता है। तो क्या सबके लिए काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो मैंने सीखा मैं वही सिखा रहा हूँ। तो वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या देखते हो। अक्खी दुनिया ने तुम्हारी गोली घुमाई है। मंगलवार को कर लेना, लाल कपड़ा पहन के हनुमान जी को कुमकुम और वो चढ़ा के आ जाना, उससे काम हो जाएगा। हो जाता है काम। कुरान शरीफ में लिखा है, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ने से जादू का तोड़ है। ये पढ़ोगे तो जादू टूट जाता है। हज़ारों बार पढ़ लिया एक सब्जेक्ट पे, नहीं टूटता। अपन ने देखा है, क्योंकि वो जादू है ही नहीं। बंदे को हाजिरी आ रही है, 2 सब्जेक्ट थे, दोनों को हाजिरी आ रही है। इस पे जादू हुआ, इस पे नहीं हुआ है। इसकी खानदानी पीढ़ी चली आ रही है, इसके 3 पीढ़ी पहले हुआ था। तुम यहाँ कितना भी जाप कर लो नहीं होता। तो वो चीज़ तब पहले पहुँच जाते हो, वो जादू को ऊपर से तोड़ते हो, तब प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ये किसी ने तुमको बताया नहीं, यही अपन सिखाने के लिए बैठे। और सारी चीज़ अवेलेबल है यूट्यूब पे। एक वीडियो ही देख लेगा ना आदमी, दुनिया भर के इलाज तो खुद ही कर लेगा, ठीक है, बगैर शक्ति सिद्धि के, अपनी चाहत से। दूसरे का दुख देख के वो चाहत आ जाएगी, उसमें काम होने लग जाएगा। कोई सिद्धि शक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने तो ऐसी सारी सिद्धियाँ त्याग दी है, लेकिन ठीक है। तो ये एक बात थी। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। अगर तुम ज्ञान के लिए मेरे चैनल पे आए, तुमको लगता है कि करीम भाई रामायण, भगवत गीता, कुरान शरीफ के ऊपर ज्ञान की बातें करेंगे, नहीं कर सकता मैं, तो फिर तुम अनसब्सक्राइब कर देना। क्योंकि आप मेरे से ज़्यादा ज्ञानी हो ना, बराबर कि नहीं? आप मेरे से ज़्यादा ज्ञानी हो, इसके लिए आप मेरे को बोल रहे हो कि करीम भाई तुमको चाहिए तो मैं कोर्स तुम्हारे को सिखा दूंगा। अगर सिखा सकते तो मेरे चैनल पे आते ही नहीं ना तुम। मैं कोई चैनल को फॉलो नहीं करता, तुमको पता है। दिल का भी होता है मेरा, जो सब्सक्राइब करा हुआ है ना मैंने, मतलब कोई चैनल को ऐसे ज्ञान वाले किसी को बहुत बार देखने की कोशिश करता हूँ यूट्यूब पे कि कोई तो कुछ मिल जाए। 5-10 मिनट भी देखता हूँ ना, तो कसम खुदा की बोल रहा हूँ,
बड़े बड़े गुरुओं के मैं वीडियो देखता हूँ, 5-10 मिनट देखता हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब ये ABCD की बातें बता रहे हैं और मैं बहुत आगे की बातें जानता हूँ, छोड़ देता हूँ मैं। देखने की कोशिश करता हूँ, लोग मेरे पास रिक्वेस्ट भेजते हैं कि करीम भाई ये देख लो, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया है। देखता हूँ, थोड़ी देर देखता हूँ, फिर ऐसा लगता है कि बहुत बार तो गोली घुमाई होती है, बहुत बार किताब का ज्ञान दिया होता है जो ऐसा रियलिटी में है नहीं, तो फिर छोड़ देता हूँ मैं, क्या करूँ मैं। तो तुम्हारी पूर्ति जब हो जाएगी ना तो दूसरों को फॉलो करना बंद कर दोगे। मेरे को अगर ज्ञान चाहिए तो मेरे को किताब की ज़रूरत नहीं है, मेरे को ध्यान में बैठना है, उससे मेरे को ज्ञान मिल जाएगा। दुनिया को सिखाने के लिए किताब लगती है ना, ज्ञान तुम्हारे लिए और किताब वाला ज्ञान दुनिया के लिए, ये वैसी बात है। समझ में आ गया? तो अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी वो चीज़ की नॉलेज है तो मेरे पास क्यों आए हो? मेरे पास इसके लिए आए हो क्योंकि तुमको तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल रहे। एक बहुत पुरानी कहानी है जिसमें ऐसा बताया गया कि जब किसी गुरु के पास जाओ तो अपने ज्ञान का प्याला खाली करके जाओ। जब मैं गया था तो मेरे को कोई ज्ञान ही नहीं था स्पिरिचुअलिटी का, तो मैं पूरा खाली था, तो मैं पूरा भर गया। अभी तुम लोग आए हो, तुम्हारे पास, जैसा मैंने बताया, जब मैं ग्रुप चला रहा था, मेरे ग्रुप में ना इतने सारे लोग ऐसे थे ना जो 20 साल से 30 साल से साधना कर रहे हैं, सहज योग पे है, कोई तो रेकी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई वास्तु, तुम जो चीज़ बोलो वो चीज़ की उनको नॉलेज थी, उन्होंने कोर्स भी पूरा किया है। लेकिन वो लोग भी मेरे पास इसलिए आए क्योंकि उन लोगों ने देखा कि ये बंदे के पास में कोई चीज़ ऐसी है जो हमारे पास नहीं है, और उन्होंने वो चीज़ जानने की कोशिश की। कुछ लोग ऐसे थे, जब मैं बताना शुरू करता था तो वो अपनी तरफ से अपना एक्सपीरियंस बताना शुरू कर देते थे कि नहीं वो एक्चुअल में करीम भाई ऐसा होता है, आपको जो दिख रहा है वो ऐसा नहीं, वो वैसा है, वो आज तक अधूरे ही अटके हुए। कुछ लोगों ने फुल्ली एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं भाई चलो ठीक है, हमने सारी चीज़ें समझी वो गलत थी, या मतलब उस टाइम से हमको फ़ायदा नहीं हुआ। अब उसने, मैंने जो बताया उन्होंने फॉलो किया, उन्होंने एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया। समझ रहे हो? यही फ़र्क है। किसी ने दिल से चाहा, कोई सिर्फ जान के आया, अरे इसको क्या पता है, अरे भाई मैं तो बोल रहा हूँ मेरे को कुछ नहीं पता, तो फिर क्यों आए हो चैनल पे, है कि नहीं? क्योंकि तुमको कोई चीज़ के आंसर नहीं मिले। अक्खी दुनिया गोली घुमा रही है, मंगलवार को ये कर लो, घर पे छिपकली दिख गई तो ये कर दो, गोर पंख से ये होता है, कुछ चादर से ये होता है, उल्टी चादर उल्टी तक क्या रख दी तो ऐसा होगा। बकवास चीज़ें बताइए, 1-1 बिलियन व्यू सब्सक्राइबर और व्यूअर्स है। मैं वो नहीं कर रहा हूँ। 5 रुपये की किताब 10 रुपये की स्टेशन के बाहर से उठा के लेके आके क्रिया और सब बताना शुरू करूँगा ना, मेरा वो काम ही नहीं है भाई। मेरा वो मिलियन सब्सक्राइबर पे मेरी वो दौड़ ही नहीं है कि मेरे मिलियन सब्सक्राइबर हो। मेरे को ऐसा है कि भाई अपन जो चीज़ सीखे वो चीज़ लोगों को सिखा रहे और उससे आगे का फ़ायदा होगा। जितनों ने फॉलो किए वो लोग फॉलो कर रहे हैं। मैंने बोला था जो लोग धाम चलाना चाहते हैं, लोगों का इलाज करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से 10 दिन भी नहीं हुआ वीडियो बना के, जितने लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी थी स्पीड में प्रोग्रेस होना शुरू हो गई, क्योंकि दूसरों के लिए काम करना शुरू कर दिए ना। तो यही होता है। इसका मतलब ये नहीं तुम भी पहुंच जाओ, क्योंकि अभी 2-3 केस ऐसे हो गए बेचारे लोग को 3-4 दिन से नाइटफॉल चुड़ैल दिख रही है सपने में, क्योंकि जाप शक्ति उतनी है नहीं। मैंने पहले बताया था, बोले करीम भाई हमने किसी का इलाज करना आपकी वीडियो देख के शुरू किया तो बोले 3 दिन से मलिन सपने आ रहे और ऐसा ऐसा हो रहा है। अरे भाई मैंने बोला था किसी को काम करना तो मेरे को वीडियो बजे मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तुमने वीडियो देख के डायरेक्ट काम पे लग गए, तो तुम्हारी अगर जाप शक्ति इतनी है नहीं, तुम किसी की चुड़ैल हटाने को जाओगे, अभी उसकी पित्र है तो तुम्हारे पास सिद्धि भी नहीं है, औरत पित्र तुम्हारे पास आएगी तो तुम्हारी एनर्जी लेके जाएगी ना वो, तो वही होने वाला है। इसीलिए तो बोला है कि वीडियो भेजो तो मैं गाइड कर दूंगा। यूट्यूब पे देख के सीधा बंदूक निकाल के फायरिंग करने मत निकल जाओ। बुरा लगा होगा तो माफ़ी चाहता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरे को भी बुरा लगता है, मैं कोई संत नहीं हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ज्ञान नहीं है लोगों के लिए, रामायण भगवत गीता कुरान शरीफ में क्या लिखा है ये आयत को एक्सप्लेन करो। मैं बहुत सारी चीज़ जानता हूँ, मैं बोलूँगा ना तुम एक्सेप्ट भी नहीं करोगे। तकलीफ़ की बात ये, बहुत सारे लोग बोलते नहीं करीम मैं खुल के बोलो। मैं जानता हूँ ना भाई, मैं पुराने चैनल पे देख चुका हूँ ये। किसी ने बोला ना करीम भाई अलग अलग मंदिरों में जाओ और पहले ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करो, किया मैंने कोशिश भी, लेकिन बहुत सारे लोग उसको हजम नहीं कर पाए, क्योंकि तकलीफ़ ये थी ना कि उनको ऐसा था कि यार ऐसा कैसे दिख सकता है, तो वो फिर वो बुरा लगना और फिर वो नेगेटिविटी ज़्यादा फैल गई और वगैरह वगैरह। फ्यूचर में अगर किधर जाना हुआ तो मैं जाके चीज़ें बताऊँगा ज़रूर। मेरे पास एक पूरा ये बना हुआ है लिस्ट, कहाँ मेरे को जाना है, कौन से मंदिर पे, तो वो जब इंशाल्लाह जाऊँगा। अभी तो लॉकडाउन भी है और अभी तक उस बारे में सोचा भी नहीं, प्लस अभी ज़्यादा सुकून मेरे को ये नेगेटिविटी के काम में आता है, तो मैं मतलब किधर घूमता फिरता नहीं, अपने खाली टाइम में वही उसके लिए जाप करता हूँ और मेरे को इतना सुकून इतनी शांति फील होती है, मैं एकदम ठंडा रहता हूँ, एकदम आराम से रहता हूँ। तो मेरे को किधर घूमने फिरने का इतना कुछ दिल नहीं होता, पहले बहुत घूमता था, अभी नहीं है। तो अभी मेरे को सबसे ज़्यादा सुख और शांति जो मिल रही है ना वो लोगों के इलाज में मिल रही है। और सबसे ज़्यादा दुख तब पहुँचता है जब कोई बोलता है भैया ज़रा चेक करके बता देंगे थोड़ा सा, बस वही है।
और कुछ नहीं। ठीक है, तो समझ में आ गया गायत्री मंत्र और माता काली का। तो फिर भाई गाय गाय रखो घर में, शेर मत रखो, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। जो शेर पाल सकता है शेर पाले, ठीक है। काली माता बाबा भैरव की साधना करो। बहुत सारों को तो पता भी नहीं है कि वो लोग क्यों मान रहे हैं काली माता और बाबा भैरव को, ठीक है। तुम शक्ति के लिए पूज रहे हो, तो शक्ति में तो चुड़ैल भी तुम्हारे बाजू में आ जाएगी, दिखाई भी देने लगेगा, लोगों को इलाज भी होने लगेगा। तुम शक्तिपात करोगे, चुड़ैल अपने पीछे से प्रेत भेज देगी, वो सब भी होने लगेगा। तुम तो नाम ही ले रहे हो ना, तुमको क्या पता शक्ति क्या है। तुमने जिस चीज़ के लिए शक्ति को पूजा है वहीं से काम होगा। तुमने मोह के, काम के, क्रोध के, जो है ना तुम्हारे फायदे, मटेरियल डिजायर के लिए तुमने पूजा है, तो शक्ति वैसी ही आएगी। माता काली नहीं आएगी। माता काली तो मोक्ष दिलाने के लिए आएगी। तुम मोक्ष तक पहुँचे ही नहीं हो, तुमको पता ही नहीं मोक्ष क्या है। तुमको किताब का ज्ञान मिला है, तुम किताब से जानते हो क्या है क्या नहीं है, तो वो बात है। तो ठीक है, अगर ज्ञान चाहिए होगा अनसब्सक्राइब कर देना, मेरे पास वो वाला किताब वाला ज्ञान नहीं है, ठीक है। भगवत गीता में क्या बताया कृष्ण ने, ज्ञान से मुझे जाना जा सकता है। ज्ञान से वो खुद अर्जुन को नहीं कन्विंस कर पाए, जबकि अर्जुन साथ में था बचपन से। कृष्ण भगवान के साथ में, अर्जुन बचपन से साथ में था। हर चीज़ पे अर्जुन भरोसा करते थे कृष्ण पे। लेकिन महाभारत के टाइम पे क्या ज्ञान से कृष्ण समझा पाए अर्जुन को? एंड में शक्तिपात बटन दबाना ही पड़ा ना। जब देखा वो विराट रूप, तब समझ में आया। तो ज्ञान से नहीं मिलेगा। सिर्फ इतना, अगर मेरे जो एसोटेरिक फॉर्म में मैं बुक्स पढ़ता हूँ और मेरे को कुछ चीज़ें अंदर की मालूम पड़ती है, मैं खाली इतना सोचता हूँ, शायद कृष्ण भगवान ज्ञान की बात नहीं कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि मेरे को ज्ञान से तुम जान सकते हो। तो मैं यानी कौन है, कृष्ण कौन है, वो परमात्मा है। तो उस परमात्मा को ज्ञान से जान सकते हो। तो अगर तुमको डॉक्टर की पढ़ाई करनी है तो डॉक्टर की बुक्स पढ़नी पड़े, आईपीएस की करनी है तो आईपीएस की, सीए की करनी तो सीए की। तो अगर तुमको उस भगवान की जानकारी चाहिए तो भगवान की किताब पढ़ो। लेकिन वो परमात्मा की तुमको जानकारी चाहिए तो वो परमात्मा की कहीं पे किताब नहीं है। फिर तुमको ध्यान करना पड़ेगा, और जब खुद की आत्मा से उस आत्मा को जानोगे तब वो आत्मज्ञान मिलेगा। और वो आत्मज्ञान के बारे में भगवत गीता में बताया है कि तुम मेरे को ज्ञान से पा सकते हो। तो वो आत्मा के ज्ञान से, सेल्फ नॉलेज से, जिससे उसका पता चलता है, किताब के ज्ञान से नहीं। भगवत गीता 50 बार ही पढ़ लोगे, कुछ मतलब नहीं बनेगा, समझ रहे हो। तो वो आत्मज्ञानी ध्यान करके, तुम प्रैक्टिस करके पहुँचोगे उस जगह पे। तो जब तुमको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो तुमको रियलाइजेशन हो जाएगा। शायद भगवत गीता में कृष्ण उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान से समझाना होता तो वो खुद ही समझा पाए थे, उनको भी बटन दबाना पड़ा ही था। तो वही है। तो ज्ञान से अगर जानने की कोशिश करोगे कि भैया गायत्री मंत्र के बारे में तुमको कुछ भी नहीं मालूम है, भाई मेरे को कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन जिस गुरु ने आपने बताया ना कि वो फलाने वेबसाइट पे और फलाने गुरुओं ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की है, बड़ी बड़ी बातें की है, लेकिन वो भी वहाँ तक कनेक्शन जोड़ के तुम्हारे को एक्सेस दे दिया जो मैं करके दे रहा हूँ, समझ रहे हो। तो करीम भाई के पास ज्ञान नहीं है, कुरान शरीफ, अपन कुरान हाफिज़ नहीं है कि जिसको कुरान पे सारी याद है, भगवत गीता याद है। मैंने कुछ चीज़ें देखी, शक्तियों का एक्सेस, और मैंने देखा किससे क्या काम होता है। तो मैंने देख लिया भाई, सिद्धि को जो शक्ति देती है वही अपने को मिल गई है, तो उर्वशी क्यों दूँ मैं, डायरेक्ट ये शक्ति दे देता हूँ सबको, समझ रहे हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जाप ही करना पड़ेगा। अब वो जाप करने के लिए मैंने तुम्हारे को मंत्र दिया। अगर सारे मुसलमान होते तो मैं बोलता सूर्य क्लास पढ़ो, उसी से काम हो जाएगा। बहुत सारे लोग सूर्य क्लास नहीं पढ़ेंगे, तो मैंने गायत्री मंत्र को जोड़ दिया उससे। तो मैंने यही संकल्प से तुमको गायत्री मंत्र दिया। अब तुम कोई अपने जितने भी तुम्हारे किताब के ज्ञानी होंगे उनमें ढूंढ लेना कि गायत्री मंत्र से क्या एक्सेस मिलता है। गायत्री मंत्र से जो भला होना है होगा ही, उसके साथ में मेरी सारी सिद्धियाँ शक्तियों का भी एक्सेस तुमको दिया है, वो उसका मकसद है। जैसे गुरु मंत्र होता है, तो गुरु मंत्र में गुरु की शक्तियों को एक्सेस देता है, तो वो गुरु मंत्र की तरह मैंने दो चीज़ रखा हो, एक जो गायत्री मंत्र, दूसरा सूर्य क्लास। समझ में आ गया राज। तो बस, और इससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आएगी, ठीक है। उसके बाद तुमको तुम्हारी शक्तियों का एक्सेस मिलेगा, तुम लोग देखने लग जाओगे, फिर तुमको शक्ति आके बताएगी, फिर तुम्हारे को बोल देगी कि कोई भी एक मंत्र ले लो, फिर तुम बोल दोगे इसी मंत्र में जुड़ जाओ, या एक स्पेसिफिक मंत्र वो बताएंगे कि हम इस नाम से आएंगे, तो फिर तुमको वो नाम पुकारोगे तो वो शक्ति आएगी। ये सब तुम्हारे साथ भी होगा, जैसा हमारे साथ हुआ है। तो सिद्धियाँ आती है। अभी अपन ने सिद्धियों के लिए साधना नहीं की, सिद्धियों के लिए साधना करेंगे तो सिद्धियाँ वैसे आएगी। अपन ने जो काम किए उससे आकर्षण होकर सिद्धि आई। तो सिद्धि अपने को बोलती है कि भाई स्पेसिफिक काम हम कर देंगे, ये हमारा नाम है, तो फिर तुम्हारे को दिया जाएगा नाम, जैसे वल जलाली वल इकराम, ये पढ़ो तो जीना आएंगे। और वैसे बहुत बहुत शक्तियों का एक्सेस दे दिया जाता है। बताने वाली सिद्धि और सब हेल्प मिलती है। मतलब जब तुम बताने वाली सिद्धि आ रही है, तुमको पता लगना शुरू होता है, देखते हो तो तुमको पता लगता है, सब कुछ हेल्प करना शुरू कर देती है शक्ति। उस लेवल पे पहुंचना पड़ता है, ऐसा है।
उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा जाप करना पड़ता है कि नहीं। कोई त्राटक कर रहा है, कोई प्रैक्टिस कर रहा है, कोई जाप कर रहा है, पूछो तो बोले 50 माला करता हूँ, 60 माला करता हूँ। तो कोई बड़ी बात नहीं है। 10,000 20,000 अपने ग्रुप में, जब मैं ग्रुप चला रहा था, 50,000 70,000 1 लाख मंत्रों का जाप डेली करते थे बंदे। 15-15 दिन में पितृ वाली सारी समस्या सॉल्व करके लिए थे। ठीक है, तो आइंदा से ध्यान रखो भाई। अगर तुमको ज्ञान चाहिए तो अपने पास मत आओ, अपने पास में सब गोली ज्ञान मिलता है। ठीक है, तो गोली ज्ञान चाहिए रहेगा तो अपने पास आना, किताब का ज्ञान चाहिए रहेगा तो कहीं और चले आओ। ठीक है, सलाम वालेकुम, जय शहीद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।